मनुस्मृति और संविधान, आज हम इन दो बुक पर बात करते हैं। देखिए, दोनों पर क्यों बात की जा रही है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, बहुत शॉर्ट वीडियो है। दोनों पर बात इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों ही बुक ऑफ लॉ है, ना कि बुक ऑफ गॉड। ये बात हर दोनों ही बुकों पर विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों ही पुस्तकें बुक ऑफ लॉ है, ना कि बुक ऑफ गॉड या बुक ऑफ ट्रुथ। ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। दोनों ही पुस्तकें मनुस्मृति श्रुतियों से निकली हुई पुस्तक थी और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए स्मृतियों के रूप में जिसे लिखा गया, जिसे लॉ के रूप में, कानून के रूप में, संविधान के रूप में लिखा गया, उसका नाम था मनुस्मृति। और उस समय की, क्योंकि समाज की सामाजिक पृष्ठभूमियाँ ऐसी थी, कुछ सामाजिक कारण ऐसे थे, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी कि यह समाज, उस टाइम का समाज कैसे चलेगा, इसके लिए कुछ नियमावली बनाई गई, जिसे बोलते हैं मनुस्मृति। ये थी मनुस्मृति। और ये कब थी? ये हज़ारों साल पहले थी। ये हज़ारों साल पहले थी, ना कि आज की व्यवस्था। और उस समय क्योंकि सामाजिक ऐसी व्यवस्थाएं रही होगी, ऐसी स्थितियां रही होगी, इसीलिए संपूर्ण समाज ने, सर्व समाज ने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं क्या थी? उसमें सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसे मानने वाले लोगों ने उसे बुक ऑफ लॉ ना समझ के बुक ऑफ गॉड समझ लिया, जबकि वो बुक ऑफ लॉ थी, ना कि बुक ऑफ गॉड। वो समाज की व्यवस्थाओं के लिए नियमावली थी, ना कि अंतिम सत्य। समाज के लिए कोई अंतिम सत्य नहीं था। इसी वजह से उसमें सबसे बड़ी गलती जो हुई, वो गलती ये थी कि उसमें संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था। अगर उस पुस्तक में संशोधन का प्रावधान होता तो शायद ज़रूर उस पर समय समय के अनुसार अपडेट होते रहते, संशोधन होते रहते और बुक अपडेट होती रहती। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था, क्योंकि समाज ने बिना जाने, बिना परखे उसे बुक ऑफ गॉड के रूप में या बुक ऑफ ट्रुथ के रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि वो बुक ऑफ लॉ थी। वजह सिर्फ ये थी। और क्योंकि संविधान धीरे धीरे माना ये समय चलता गया, लोग एक ही ढर्रे से फिर परेशान हो गए। व्यवस्थाएं थी जो समय के साथ ठीक थी, लेकिन उसके बाद व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदली। तो फिर समय की मांग हुई नियमावली बदलने के लिए। तो फिर भारत के, स्वतंत्र भारत के अस्तित्व में आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से भारत गुलाम भी हुआ, बहुत सारे ऐसे कारण हुए। उसके बाद वापस समाज को, भारत को व्यवस्थित करने के लिए एक नियमावली की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो नियम तो काम आने वाले हैं नहीं। तो फिर उसमें 80% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई थी जो अब समाज में काम ही नहीं आ रही थी, समाज के विरुद्ध चल रही थी बातें। तो इसलिए उसका हटना ज़रूरी था। तब भारत में एक नए संविधान की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं आधुनिक भारत का संविधान। समय था, आधुनिक भारत के नियमों के आधार पर चलेगा, यही नियम लिखे गए जिसे बोलते हैं हम संविधान। तो आधुनिक भारत के लिए संविधान था। ये बहुत संशोधित और अपडेट वर्जन है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी बताऊं क्या है, ये लंबे समय तक क्यों चल सकता है, इसके पीछे कारण बताऊं क्या है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अनुच्छेद ऐसा भी लिखा है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जो कल तक संविधान में ठीक था, हो सकता है आज वो ठीक नहीं है, तो उसे बदला जा सकता है। ये विनम्रता इस संविधान में, इसकी वजह से ये संविधान लगातार चलता रहा है और लगातार चलने की संभावना है। क्योंकि इसमें खुद लिखने वाले ने खुद इस संविधान में अंतिम बात कही है कि इस संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा है, और अगर लोग अच्छे नहीं है तो संविधान अच्छा नहीं है। क्योंकि गलत लोग अगर इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये गलत साबित हो जाएगा। इसलिए इसमें संशोधन होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय समय पर संविधान में संशोधन होते हैं, संशोधन का प्रावधान है। जो चीज़ें आज ठीक है, हो सकते हैं आने वाले 100 साल बाद ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम और कानून ऐसे होंगे जो आज ठीक नहीं रहेंगे, तो उन्हें बदलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसा शुरुआत में लिखा था वही संविधान हज़ारों साल बाद भी वही चले, तो वो संविधान बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो संविधान। समय के साथ चीज़ें बदलती रहनी चाहिए, इसीलिए इसमें संशोधन का प्रावधान। जबकि मनुस्मृति में ऐसा कोई प्रावधान था नहीं। तो फिर प्रावधान नहीं था तो लोगों ने उसे बुक ऑफ गॉड मान लिया, बुक ऑफ ट्रुथ मान लिया, अंतिम सत्य मान लिया। उसमें संशोधन करना ही ठीक नहीं समझा, गलत समझ लिया संशोधन करना ही। तो चीज़ें बदली नहीं, समाज बदल गया, चीज़ें नहीं बदली, नियम नहीं बदले। तो फिर वो नियम लोगों को चुभने लग गए, और जब चुभने लग गए तो फिर लोगों ने क्या किया, उसका विरोध कर दिया और उसे ख़त्म कर दिया। अब आप चाहते हो कि आज मनुस्मृति लागू? नहीं,
किसी भी सूरत में संभव नहीं लागू होने वाली, क्योंकि आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है वो चीज़, गलत है। उसकी ज़्यादातर बातें जो बहुत सारे लोगों के या समाज की स्थिति के अनुसार अनुचित बातें, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं बैठ रही, इसलिए वो गलत है। उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ें ठीक बैठ रही थी, इसलिए उस नियम को सहजता से स्वीकार किया गया। आज कौन स्वीकार करेगा? आज नहीं करेगा। संविधान को क्यों स्वीकार किया गया? जब संविधान लागू हुआ उस समय के परिप्रेक्ष्य में संविधान ठीक था, इसलिए सहजतापूर्वक स्वीकार किया गया। और आज भी इस संविधान में संशोधन की समय समय पर मांग उठती है और सरकारें करती है संशोधन करती है सरकारें। जब जब मांग उठती है समय के अनुसार संशोधन होता है, और यही इसकी लचीलापन है, और यही इसकी ताकत है, यही इसकी विनम्रता है, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ साबित हो जा रहा है। तो यह है मनुस्मृति और संविधान में फर्क। इसलिए अपना भारत का संविधान सबसे महान है। जय हिंद, जय संविधान।